भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये नाम भारतीय इतिहास के सबसे बड़े योद्धा और शहीदों में शुमार हैं। योद्धा क्यों? जनाब, भारत के लिए लड़ने वाला हर वीर योद्धा ही कहलाएगा। 23 मार्च 2018 इन तीनों की 87वीं पुण्यतिथि थी। भगत सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में गरीबी और दुख देखा। 27 सितंबर 1907 में जन्मे भगत सिंह के जन्म के कुछ ही दिन के अंदर उनके पिता और चाचा को जेल से छुड़वा लिया गया। उनके पिता किशन सिंह और चाचा दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। 12 साल की उम्र में 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस समय मौत का सरकारी आंकड़ा 379 था, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई थी। भगत सिंह ने वो मंजर देखा था। जलियांवाला बाग में भगत सिंह इस घटना के कुछ घंटे बाद ही गए थे। उसके बाद से ही भगत सिंह के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नफरत की भावना बढ़ गई थी। 1928 में साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा देकर लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ रैली निकाली। उस समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उस ऑफिसर को मारने का प्लान बनाया जो लाला की मौत के लिए जिम्मेदार था। राजगुरु ने गोली चलाई, लेकिन गलत इंसान की मौत हो गई। इसके बाद ये लोग छुप गए। भारत का असहयोग आंदोलन तेज हुआ और इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद हुआ। अपनी आवाज और बुलंद करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन लोगों ने बम फेंका। बम में कम बारूद इस्तेमाल किया गया था ताकि किसी की मौत न हो। बम फेंकने के बाद ट्रायल के दौरान भगत सिंह और बीके दत्त अपनी बात पर डटे रहे। भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साजिश और एक अफसर की मौत की साजिश करने का दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। क्या हुआ था आखिरी 12 घंटे में? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पहले 24 मार्च को होनी थी और बाद में फांसी की तारीख बदलकर 23 मार्च कर दी गई। उनकी मौत के पहले सभी कैदियों को उनके बैरक में भेज दिया गया। शाम 7 बजे फांसी का समय निर्धारित किया गया। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से कहा था कि वो फांसी से पहले उनके लिए अपने घर से खाना लेकर आए, लेकिन बेबे जेल तक पहुंच ही नहीं पाया और उससे पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई। पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन ने 2016 को एक फोटो रिलीज की थी। इस फोटो में भगत सिंह और सफाई मजदूर बेबे थे, जिनमें भगत सिंह ने खाना लाने को कहा था। चित्र में भगत सिंह को फांसी से पहले बैरक की सफाई करने वाली सफाई सेविका बेबे के साथ हाथ में रोटी खाने की इच्छा प्रकट करते दिखाया गया है। भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ मेहता द्वारा दी गई किताब पढ़ रहे थे, लेकिन कभी उसे खत्म नहीं कर पाए। भगत सिंह के लिए मेहता जी रिवोल्यूशनरी लेनिन लेकर आए थे। इस किताब को भगत सिंह कितना पढ़ पाए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीनन वो इस किताब को खत्म करना चाहते थे। भगत सिंह लेनिन से काफी प्रेरित थे। उनका मानना था कि भारत को सिर्फ आजादी दिलाना ही नहीं बल्कि मानव को हर तरह के अभिशाप जैसे धर्म, बेरोजगारी, भूख से मुक्ति दिलाना ही उनका मकसद था। मार्क्सवाद के आइकन लेनिन ने वर्किंग क्लास और बाकी दबी कुचली जातियों के उद्धार का पीड़ा उठाया था। अगर देखा जाए तो भगत सिंह अपने आप में भारत के लेनिन थे। R.K. कौशिक के द्वारा लिखे गए आर्टिकल आफ्टर हैंगिंग रिवॉर्ड्स में एक और जानकारी दी गई। भगत सिंह ने मरने से पहले 4 आर्टिकल लिखे थे जो उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने चोरी से जेल से बाहर निकाले थे। ये आर्टिकल बाद में भगत सिंह के दोस्त विजय कुमार को दिए गए थे। विजय कुमार क्योंकि देश में नहीं थे तो उन्होंने ये आर्टिकल अपने किसी दोस्त को जालंधर में दे दिए थे। उस दोस्त के घर पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान रेड पड़ने की आशंका थी और इसी हड़बड़ी में उन आर्टिकल को जला दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 शाम के करीब 7:30 बजे फांसी दे दी गई। अपनी किताब में नास्तिक क्यों हूँ में भगत सिंह ने लिखा, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। वाकई भगत सिंह ने जिंदगी अपने दम पर जी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए।